गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, अच्छे होंगे आई होप। और हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में बात कर रहे हैं और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है कि ये हमें गिवन है, ये दिया है और x का मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे जो अगर ऐसा समझ रहे हो कि सर हिंदी में आप बोल रहे हैं कि हिंदी में काम कर रहे हैं लेकिन हिंदी तो हो ही नहीं रहा, नहीं, अब बार बार क्वेश्चन लिखने का मतलब नहीं है इतना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है कि भाई ये तो दिया है और हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। आप यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, भाई दिया क्या है, तो इसको हम लिख देंगे दिया है। दिया है, अच्छा कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि गिवन दैट, क्या गिवन दैट है सब हमें। चलो लिख देते हैं कि भाई साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। ओके, अब इस साइन को मैं उधर भी भेज सकता हूँ, कोई इश्यू तो नहीं है। तो मैंने क्या करा कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इधर ट्रांसफर किया तो साइन इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू जो हमें पता होना चाहिए, ये कहां पर होता है, π/2 पे, क्योंकि साइन π/2 का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा हमारा 1 होता है। अब इन दोनों में से किसी एक को फिर इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो मैंने क्या करा, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, कुछ लोगों को तो है ना बहुत ज्यादा इसको लेंथी बना देते हैं क्वेश्चंस को, बाकी लेंथी है नहीं। देखो, चूंकि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, π/2। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स का मतलब यहाँ से इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। तो अच्छा, तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, मतलब इस वाले पूरे टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट होगा, तो 1/5 इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1/5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको ना बहुत ज्यादा लेंथी बना देते हैं बच्चे, कई बार उनको पता नहीं होता है, अंदर है ना इस कोस को चेंज कर रहे हैं साइन में, फिर फॉर्मूला लगा रहे हैं, मतलब बहुत अननेसेसरी चीजें कर रहे हैं जो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप आराम से समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताइएगा जरूर प्लीज, क्योंकि ये और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना सिंपल फॉर्म में आपको मैं बता सकता हूँ, मैं उतने सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है डियर, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ भी हमें ऐसा ही कुछ गिवन है कि इफ, क्या गिवन है कि tan इनवर्स x-1 अपॉन x-2, x-2 है, यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, x-2 प्लस tan इनवर्स x+1, tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 इज इक्वल टू π/4। तो वापस से वही पूछा गया है कि देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। चलिए सॉरी, गिवन में क्या है हमारे पास में, गिवन दैट, अच्छा हिंदी में इसको हम दिया है लिख देंगे, मतलब ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो tan इनवर्स x-1 x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 इज इक्वल टू π/4। अब ये सिंपल सा नजर आ रहा है यार, ये पूरा x का काम करेगा, ये पूरा y का काम करेगा, तो इसमें हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन सा वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि, चाहो तो यहाँ पर लिख दो कि वी नो दैट, है ना, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैं दिखा देता हूँ, कि वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि भाई tan इनवर्स, अब आपको बात को आराम से समझना है, क्या समझना है कि x-1 अपॉन x-2 प्लस x+1 अपॉन x+2, ये ऊपर का काम हुआ, और 1 माइनस
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ओके, और इज इक्वल टू पाई बाई फोर। अब इस tan इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई फोर। और ये इधर वाले पोर्शन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। कैसे सोल्व करना है, देखिए पहले मैं इसमें पूरे वाले जो न्यूमरेटर आपको नजर आ रहा है ना, अंश वाला ये पोर्शन, इसमें एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू को मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे एलसीएम लेने वाला हूँ। ठीक है, ये प्लस है, आपको दिख रहा होगा आराम से। तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू को मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो एलसीएम ले लिया। अब मल्टीप्लाई करो, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ पे एक्स माइनस का टू। देखो ये ना बाउंड्री लाइन का ध्यान रखें आप, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया इसको सेपरेट कहां से किया गया। ये बाउंड्री लाइन है हमारी, जिसने अंश और हर को अलग अलग किया है। फिर यहाँ पर फिर मैंने एलसीएम इधर भी लिया कि एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। अब ये एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू किससे मल्टीप्लाई होगा, वन से। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर अच्छा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैसे, क्योंकि एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लिखा और यहाँ पर माइनस है, ये माइनस, और ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ओके डियर। और मैंने इसको देखो बाउंड्री लाइन पे इक्वल का साइन चलना चाहिए, और यहाँ पर लिख दिया मैंने tan पाई बाई फोर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड पेन यूज कर लेता हूँ कि कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं किस किस को, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पूरा। ठीक है, अब ये बचेगा और ये बचेगा इक्वल टू tan पाई बाई फोर बचेगा। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे काम करते हैं कि x माइनस टू, देखो यहाँ पर है ना फॉर्मूला बना सकते हैं हम डायरेक्टली, जिनको नहीं पता वो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो x, तो ये आ जाइए, यह मैं सॉल्व करता हूँ, x माइनस वन और x प्लस वन। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, और यहाँ पर क्या था मेरे पास में, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू tan पाई बाई फोर। tan पाई बाई फोर को मैं यहाँ पर तो लिख ही देता हूँ कि क्या होगा साहब, वन होने वाला है। ओके डियर, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आराम आराम से। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक्स को मल्टीप्लाई किया टू से तो टू एक्स, फिर माइनस वन को दोनों से करेंगे तो माइनस एक्स माइनस टू प्लस, फिर इन दोनों को किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का एक्स माइनस का टू। ओके, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा सकते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर, अभी आप इतना तो समझ में आता है, माइनस फोर माइनस ऑफ, ये माइनस का ध्यान रखें आप, ये एक्स स्क्वायर और माइनस वन इज इक्वल टू क्या है, वन है। यहाँ पर हमने क्या क्या फॉर्मूला यूज किए हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा रेड पेन आपको नजर आ रहा है कि नहीं, मैं चलो ब्लैक यूज कर लेता हूँ वापस से। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐड हुआ तो टू एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये एक्स कैंसिल आउट हुआ, ये टू एक्स कैंसिल आउट हुआ। अच्छा माइनस टू और माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस का फोर। अच्छा ये एक बार मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वन इक्वल टू वन। यहाँ पर एक्चुअली में ना एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखिए आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, या टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन क्या बचेगा, माइनस फोर प्लस थ्री, तो माइनस का थ्री इज इक्वल टू वन। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप आराम से समझ सको चीजों को। इसको उधर भेज दिया तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस का फोर। चलिए ये थोड़ा सा अपन ऐसे इसको अलग से सेपरेट कर देते हैं। तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल लेंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस वन बाई टू, मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस वन बाई रूट टू। ये हमारा आंसर आएगा बेटा ऐसे। अच्छा कई बार बच्चों को है ना प्रॉब्लम हो जाती है कि प्लस माइनस वन बाई टू लगता है कहां पर एक्चुअली में सर। देखो मैं कुछ आपको है ना ऐसा रफली चीज बताता हूँ। जब एक तो मॉड एक्स होता है, जब इसको हम ओपन करते हैं तो ये भी ऐसा होता है, एक्स देगा या माइनस एक्स देगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो होगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, जैसे यहाँ पे वन बाई टू आ गया, ये फोर आ गया। ये प्लस माइनस क्यों लगता है, देखो यहाँ पर प्लस माइनस में अंडर रूट फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस टू क्यों लिखता हूं मैं। ये प्लस माइनस लगाने का रीजन क्या है एक्चुअली में, क्योंकि जब हम एक्स का वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, प्लस टू रखेंगे तब भी फोर हो जाएगा। तो होता क्या है एक्चुअली में,
प्लस माइनस इसको सेटिस्फाई करता है, गॉट इट एवरीवन, प्लस माइनस इसको सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम जब भी वर्गमूल लेते हैं तो एक तरफ चाहे उधर लगा दो या LHS में लगा दो या RHS में लगा दो, प्लस माइनस जरूर लगता है। ओके बच्चों, तो इस बात को आप थोड़ा सा है ना अच्छे से ध्यान रखें, इसको ना भूलें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके डियर, कोई प्रॉब्लम? नो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, डायरेक्टली आपको फाइंड दी वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पर है ना बहुत शानदार चीज है, एक अच्छी चीज बताऊंगा आपको अभी, देखना, साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। देखो थोड़ा सा है ना, देखो अच्छी चीजें समझने के लिए टाइम तो लगता है बच्चों। अब आपको एक चीज मैंने सिखाई थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, और साइन बाहर है और साइन इनवर्स अंदर है, तब भी आंसर एक्स होगा। फिर आपको जब ये चीजें पता होगी कि यार यहाँ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होना चाहिए, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1 से +1 होता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर इतना कौन ध्यान रखता है, हम तो सिर्फ कैंसिल आउट करने का काम करते हैं। अगर मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपने इस प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पे बाय चांस, और आपने क्या कैंसिल आउट कर दो, और कैंसिल आउट करते आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर आंसर 2π/3। और 2π/3 का मतलब क्या होता है, देखो π/3 का मतलब होता है, π/3 का मतलब 60, मतलब 120 हो गया ये, तो 120। और यहाँ पर देखो आप, या तो उसने रेंज हमें क्या दे रखी है, -90 से +90, मतलब -90 से +90, और 90 से ज्यादा हो गया तो 120 है। अब बताओ, जिन्होंने सिर्फ इतना सीखा है कि कैंसिल आउट करो खत्म, कैंसिल आउट करो खत्म, जिन्होंने सिर्फ इतना सीखा और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए। तो ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा होता है, देखो जब साइन इनवर्स बाहर हो और साइन अंदर हो, तो थोड़ा रुक के चलना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट काटें या नहीं काटें। कौन सा केस में, जो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए एक्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक चलता है। मैं ना इसको लेकर मैंने आपको कहा था कि जेई के हिसाब से इसमें ना बहुत लंबी कहानी है, मैं जेई का अलग से वीडियो बनाऊंगा इसमें लास्ट में। वैसे एक बार 12th का आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब आपको और समझ में आएगा कि अच्छा इतनी बड़ी रामलीला है क्या, बड़ा मजा आएगा आपको। बट अभी मैंने जो सिखाया वो आप समझ गए क्या, इसका वैल्यू ये नहीं है, 2π/3 नहीं है। तो आप बोलेंगे सर क्या है फिर, भैया आ जाओ देख लेते हैं अभी। देखो चाहो तो आप इसको ना, मैं अच्छा आप देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। इसका वैल्यू 2π/3 नहीं है, तो 2π/3 नहीं है तो क्या होगा, चलो क्या होगा, आज थोड़ा सा कुछ अलग सा पेन यूज करते हैं, आपको अच्छा लगेगा, देखते हैं। तो साइन इनवर्स जो हमारा है, इसको इक्वल टू लिखते हैं भैया साइन इनवर्स। अब इसके अंदर कुछ हम चेंजेस करेंगे, ऐसा कुछ चेंज करें कि -π/2 से +π/2 के बीच में ये रेंज बन जाए। तो साहब चलो, ये 11th क्लास की स्टोरी है, पाई -π/3, भागना नहीं है, इसको बैलेंस करके देखना है कि यार यहाँ पे जैसे ये पाई माइनस का π/3 है, बैलेंस किया, 3 एलसीएम लिया तो 3π माइनस का पाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 2π/3। मतलब 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस का π/3। एनी इश्यू, कोई प्रॉब्लम? चलिए साइन इनवर्स, अब अंदर वाला हम एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे सोचने वाले हैं। तो पाई माइनस है, देखो मैं है ना हर चीज आपको बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। और ये वाली लाइन कौन सी है, नॉट चेंजेड लाइन, मतलब साइन का साइन, और ये π/3। ओके, अब π/3 का मतलब 60 डिग्री। अच्छा अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, मैं बोलूंगा यार बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये -π/2 से +π/2 के बीच में आ चुका है। तो इसका जो वैल्यू है फाइनल, वो क्या हो जाएगा मेरा, π/3, क्योंकि साइन इनवर्स ये साइन एक्स। अब यहाँ पर ये कंडीशन जो है अब हम अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? देखो कुछ
छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं कि 2π/3 हो, कुछ और भी चेंज हो सकता है। ठीक है, 5π/3 भी आ गया, कुछ और आ गया, तो आप क्या करेंगे उस केस में? डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कैंसिल आउट किया और आंसर खत्म, ये लो साहब एक नंबर हमारा तो पक्का हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको आराम से बात को समझना है, क्यों ऐसा हुआ है। मैंने आपको रीजन दिया है, समझाया है बात को कि भैया ऐसा होगा तो ही वैल्यू हमारा एग्जैक्ट होगा। ओके, गॉट इट एवरीवन? मुझे यस नो बताते जाइएगा, ठीक है। बाकी ये तो लाइव क्लास तो नहीं है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके, नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम, ऐसी कंडीशन पे दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा हिंदी में तो कोई इश्यू नहीं है ना, मतलब इनका बोला गया है कि का मान ज्ञात करो, बस इतना ही बोला गया, ठीक है डियर। तो tan इनवर्स tan 3π/4, यहाँ पे हमें ये लिखा गया tan 3π/4। तो लेट नाउ हम आ जाते हैं भैया tan इनवर्स tan 3π/4। अगर वापस से फिर वो स्टोरी, क्योंकि tan इनवर्स ये जो tan x है, ये x तो बाहर रहेगा, नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अच्छा, दोनों चीजें दिखा देता हूँ, चलो भाई कोई बात नहीं। अगर tan बाहर है और tan इनवर्स अंदर x है, तो यह भी आपको पता चल रहा होगा कि इस केस में हमने क्या लिखा था कि ओपन ब्रैकेट में -π/2 से +π/2 लिखा था। ओके, और यहाँ पे tan इनवर्स x का जो रेंज है वो तो x बिलोंग्स टू R चल रहा था, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? यहाँ पर। हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया -π/2 से +π/2 में होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर इसका वैल्यू तो अगर हम देखें ना, π/4 का मतलब 45, 45 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये 105 है, सॉरी 135, 135 है। तो सर 135 तो 90 से ज्यादा हो गया, तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए। क्या वाली प्रॉब्लम हो गई कि ये तो हमारे, अच्छा ये रीजन दे सकते हो आप, ये 2π/3 आंसर क्यों नहीं है? ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि इसका अगर मुझसे कोई पूछे ना कि अगर डायरेक्टली सर इसका जो वैल्यू है मैं 3π/4 लिख सकता हूँ, क्यों बोलूंगा नहीं? क्योंकि क्योंकि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, और x बिलोंग्स टू -π/2 होना चाहिए, -π/2 से +π/2 होना चाहिए, इसलिए 3π/4 इसका वैल्यू नहीं है। ओके डियर, ये तो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। नाउ चलो हमें जो चाहिए उसके उसके बारे में बात कर लेते हैं कि tan इनवर्स tan 3π/4 इज इक्वल टू, तो फिर वापस से वही tan इनवर्स अंदर क्या करने वाले हैं, देखिए ये पाई माइनस का π/4। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, इसको वापस से वही बैलेंस करेंगे, 4 को एलसीएम लिया तो 4π - π 3π/4, ठीक है। अच्छा अगर इसके बारे में मैं कुछ और आपको बताना चाहूँ तो ये π-θ सेकंड क्वाड्रेंट में अभी जस्ट आपको बताया, यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी के नेगेटिव होते हैं, तो tan क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो tan नेगेटिव हो जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए क्या होगा इसमें देख लेते हैं, आ जाओ। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे -tan π/4। अच्छा ये वाली जो स्टोरी है ये आप बता सकते हो कि चूंकि tan π - θ इज इक्वल टू -tan θ होता है। ओके डियर, इज इक्वल टू, अब इसके बारे में क्या बोलेंगे कि tan इनवर्स ये तो -θ वाली स्टोरी हो गई, तो माइनस को आप बाहर निकाल दो ऐसे करके, tan इनवर्स और ये tan π/4 कैसे निकाल दिया आपने कि चूंकि tan इनवर्स -θ इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ θ। देखो बहुत सारी चीजें जो आपको छोटी छोटी चीजें लेकर चलनी पड़ेगी, अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस का π/4 और ये -π/2 से +π/2 के बीच में आ गया है, और यही हमारा फाइनल आंसर -π/4। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? बात समझ में आ रही क्या मेरे बच्चों? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, आइए क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर भी वही चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2।
ओके, देर इज कुछ इशू हो गया कुछ। थैंक यू, टाटा बाय बाय। आप यहाँ तक ये, चलो अपन इसको कंप्लीट करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन थे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू।